हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस सीरीज़ के हम डे 3 पर हैं। डे 3 के अंदर हम जानेंगे आईटीएम, ईटीएम और ओटीएम के बारे में, ये क्या होता है। साथ ही जानेंगे इंट्राडे, डिलीवरी और बीटीएसटी के बारे में। देखिए, इससे पहले मैंने अपनी बेसिक की कुछ वीडियोस आपके सामने ऑलरेडी डे 1 और डे 2 में अपलोड की हुई हैं। अगर उनमें कोई आपका डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा ताकि वो डाउट भी आपका क्लियर हो सके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक आपके माइंड में है कि वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप वो टॉपिक भी मुझे कमेंट में मार्क कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना करके आपको प्रॉपर दूंगी, ठीक है। तो आज है ट्रेडिंग का डे 3। डे 3 के अंदर हम कवर करेंगे ये कुछ टॉपिक। ये टॉपिक हैं हमारे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और काफ़ी बेसिक टॉपिक भी है, जो आपको ट्रेडिंग से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब भी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और इस वीडियो को आप चाहे तो नोट पैड पर लिख भी सकते हैं, सेव कीजिएगा ताकि आपको क्या है, क्योंकि देखिए ऐसे आप देखेंगे वीडियो तो क्या है, कुछ टाइम बाद आप भूल जाएंगे। तो बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप लिख कर भी रख सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, ठीक है। तो अभी पहले मैं आपको फॉर्मेट में समझाती हूँ कि ये सब होता क्या है, ठीक है। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। चलो, डे 3 है आज हमारा ट्रेडिंग का। चले ओके। तो सबसे पहले हम जानेंगे आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में, ये क्या होता है, ठीक है। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, इनकी अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इनकी फुल फॉर्म होती है, आईटीएम को आप बोल सकते हैं इन द मनी, ठीक है। इन द मनी बोल सकते हैं आप उसको। सेकंड होता है आपका एटीएम। एटीएम को आप बोल सकते हैं एट द मनी। एंड थर्ड है आपका ओटीएम। ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये हो गई इनकी फुल फॉर्म कि इनको क्या बोला जाता है। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है। अब ये क्या होता है, आईटीएम इन द मनी, यानी मनी के अंदर, यानी क्या है, मार्केट उस चीज़ के अंदर है। मार्केट जहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट चल रहा है, उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर, यानी जो चीज़ें कवर हो चुकी है। सपोज़ अगर हम आज की डेट में देखें तो 24,400 के आसपास मार्केट चल रहा है, तो 24,350, तो 24,300, ये सारे प्रीमियम क्या हो गए हमारे कॉल साइड के इन द मनी के प्रीमियम हो गए। यानी मार्केट 24,300, 24,350, 24,400, इन सब को क्रॉस करके नीचे आया है 24,400, 20 के आसपास मार्केट यहाँ पे क्या है, अभी सस्टेन कर रहा है, रुका हुआ है। अभी मार्केट क्लोज है तो मार्केट आप देख सकते हैं इस लेवल पे आकर के रुका हुआ है। यानी ये प्रीमियम क्या है, सारे ये हैं हमारे इन द मनी के प्रीमियम। ये सारे प्रीमियम हमारे स्ट्राइक प्राइस के कवर हो चुके हैं। एट द मनी की अगर बात की जाए तो एट द मनी होता है जहाँ करंट लेवल पर मार्केट अभी चल रहा होता है, उस लेवल को बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी बोलेंगे मार्केट अभी जहाँ पर चल रहा है, लाइक 24,400, 20 के आसपास मार्केट चल रहा है, बट अभी उसको नीचे की जर्नी अभी कंप्लीट करनी है और आगे जाना है। तो जहाँ तक वो नहीं गया है, मतलब स्ट्राइक प्राइस से ऊपर के जो प्राइजेस होते हैं, यानी 24,450, 24,500, 24,550, ये सारे स्ट्राइक प्राइजेस क्या हो गए हमारे, ओटीएम हो गए, यानी मार्केट से अभी बाहर हैं, आउट हैं। तो ये सारे प्रीमियम हमारे क्या हो गए, कॉल के इन द मनी के प्रीमियम हो गए, ठीक है। इतनी चीज़ आई होप आपको समझ में आई हो कि आईटीएम, ओटीएम और एटीएम का मतलब क्या है। उसके देखिए फुल फॉर्म या से ही आपको उसका मतलब पता चल रहा होगा कि ये क्या होता है। अगर मैं आपको इस पे ऑप्शन चेन मार्क करके बताऊं तो कुछ इस तरीके से आपको सरफेस दिखता है। ये ग्रो एप्लीकेशन मैंने ओपन की हुई है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा सरफेस दिखेगा, सेंटर में आपको दिखेगा स्ट्राइक, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा पुट प्राइस और इधर दिखेगा आप कॉल प्राइस, ठीक है। इतना क्लियर है आपका। ये कुछ इस तरीके का फेस दिखता है आपको। मार्केट क्या है, मान लीजिए 24,300 स्ट्राइक प्राइस, 24,300
24,350 का स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर। उसके बाद में 24,400 का स्ट्राइक प्राइस है। देन यहाँ पर 24,420 के आसपास मार्केट क्या है, रुकी हुई है। आज मार्केट क्लोज़ है, तो ये आज की डेट में यहाँ पर मार्केट रुकी हुई है। जहाँ पर मार्केट रुकी होगी वहाँ पर आपको इस तरीके की एक लाइन भी दिखेगी, इसका मतलब है मार्केट यहाँ पर रुकी हुई है। उसके अलावा नीचे आपको कुछ और भी अमाउंट दिखेंगे, 24,450, 24,500, ठीक है। ये आपको स्ट्राइक प्राइजेस दिखते हैं जिनको आपको बाय करना होता है। आपको सपोज़ कोई बोलता है कि आपको ये वाली कॉल बाय करनी है, कौन सी, 24,300 की कॉल बाय करनी है, तो आपको कॉल कौन सी बाय करनी है, इस वाली की, इस वाले स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय करना होगा जिस अमाउंट पे उस टाइम पे चल रहा होगा। सपोज़ मान लीजिए 190 के आसपास चल रहा है, ठीक है, ये आपका 160 के आसपास चल रहा है, ये आपका 120 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या पता चलता है कि इस साइड में जो भी दिखेंगे आपको वो होंगे हमारे कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइजेस। और अगर हम बात करें कि किस तरीके से पता लगाएं कि इन द मनी के कौन से हैं, एटीएम कौन सा है और आउट ऑफ द मनी का कौन सा है, तो ये जो कहाँ पर मार्केट आपकी अभी बंद हुई है, लाइक यहाँ पर मार्केट अभी आपकी चल रही है 24,420 के आसपास, तो करंट लेवल पे उस लेवल के ऊपर का एक प्रीमियम यानी ये, और उसके नीचे का एक प्रीमियम यानी 24,400 और 24,500, 450, ये दोनों प्रीमियम क्या हो गए हमारे एट द मनी के प्रीमियम है। कौन से प्रीमियम है, 24,450 और 24,400, ये दोनों प्रीमियम हो गए हमारे एट द मनी के, यानी जहाँ जिस लेवल पर मार्केट चल रहा है उससे ऊपर का एक लेवल और उससे नीचे का एक लेवल, वो दोनों होते हैं हमारे एटीएम, ठीक है। अब बात करते हैं इन द मनी की। इन द मनी की कॉल साइड की अभी मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, पुट को मैंने अभी टच भी नहीं किया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉल की बात हो रही है। कॉल में इन द मनी के प्रीमियम कौन से होते हैं, एटीएम से ऊपर के, यानी जहाँ पर मार्केट चल रहा है इस लेवल पे 24,420 के आसपास, इससे ऊपर का लेवल हमारा एटीएम है। ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया, एटीएम होता है। एटीएम से ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइजेज होते हैं वो होते हैं हमारे इन द मनी के, ठीक है, आईटीएम के, यानी 24,550, 24,300, ये जो लेवल हैं हमारे 24,350 और 24,300, ये सारे, और इससे ऊपर के भी जो लेवल्स होंगे 24,250, 24,200, ये सारे प्रीमियम्स हमारे कौन से होंगे, इन द मनी के, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओटीएम के, ओटीएम के प्रीमियम हमारे होते हैं सेम वही चीज़, जहाँ पर मार्केट चल रहा है उससे नीचे का एक लेवल आपको पता है कि ये एटीएम का प्रीमियम है 24,450 का प्रीमियम। 24,450 के प्रीमियम के नीचे के जितने भी प्रीमियम होंगे वो सारे होंगे आपके ओटीएम, ठीक है, आउट ऑफ द मनी, यानी मार्केट अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। मार्केट अभी 420 पर है, अभी 450 से 24,500 इन सारे लेवल्स पर नहीं पहुंचा है, तो वो सारे हो गए ओटीएम। अब बात करते हैं पुट साइड की। पुट साइड में हम सिंपली इसको क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस मीन्स इस तरीके से। एटीएम की अगर बात की जाए तो एटीएम दोनों का सिमिलर ही होता है। एटीएम में आप इसको भी प्रेफर करेंगे, पुट में भी, और इधर भी आपका एटीएम सेम ही होगा। जो भी स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट चल रहा होगा आपका, वही लेवल आपका क्या होगा, एटीएम का होगा। मान लीजिए मार्केट अभी 24,400 पे 70 पे पुट का प्रीमियम है और 24,450 का प्रीमियम 80 पर है, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे एटीएम हो गए। अगर हम बात करें इसमें इन द मनी की, तो जहाँ पर हमारा कॉल में ये प्रीमियम यानी ऊपर के प्रीमियम थे इन द मनी के, यहाँ पर ये इन द मनी के नहीं होंगे, पुट में नहीं होंगे। पुट में इन द मनी कहाँ है, क्रॉस करके नीचे आ गया इन द मनी, यानी यहाँ के जो प्रीमियम होंगे वो हमारे इन द मनी के होंगे। और अगर ओटीएम की बात की जाए तो क्रॉस करके ओटीएम का प्रीमियम ऊपर गया, यानी यहाँ पर पुट के प्रीमियम, जहाँ कॉल के प्रीमियम ओटीएम नीचे थे, इसमें क्या होगा, ऊपर होंगे। तो यहाँ के जो लेवल्स होंगे हमारे, वो सारे लेवल्स कौन से होंगे, ओटीएम होंगे। तो इतनी चीज़ आई होप आपको समझ में आ गई हो कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको इसके अंदर। सिंपली मैं आपको एक और तरीके से बता देती हूँ। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, ठीक है, ये है कॉल और ये है पुट।
ठीक है। एटीएम सेम वही रहेंगे, एटीएम जहाँ पर आपको कॉल का है वहीं पे पुट का मिलेगा। इन द मनी यहाँ पर नहीं मिलेगा, इन द मनी मिलेगा आपको नीचे, यानी इधर एटीएम के नीचे इन द मनी। ओटीएम आपको सामने नहीं मिलेगा, ओटीएम मिलेगा इधर ऊपर, एटीएम के ऊपर पुट के। तो ये हो गए हमारे ओटीएम। तो इतनी चीज़ आई होप आपको समझ में आई हो कि आईटीएम कॉल का कहाँ मिलता है और ओटीएम कहाँ मिलता है। क्रॉस करेंगे तो आपको पुट का दूसरा होगा, यानी पुट के आपको ओटीएम ऊपर मिलेंगे, आईटीएम नीचे मिलेंगे। अगर बात की जाए कि आपको बाइंग किसकी करनी चाहिए सबसे ज़्यादा, तो बाइंग के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी हमेशा आईटीएम। दोनों के ही आईटीएम बोलूँगी, कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों में ही आपको आईटीएम बाय करना है। आईटीएम क्योंकि सबसे कम डिके होता है, इसलिए आपको दोनों में ही आईटीएम हमेशा चूज़ करके रखना है, या फिर आप एटीएम बाय कर सकते हैं। बट फर्स्ट मैं आपको बोलूँगी इन द मनी ही आप बाय कीजिए, और ओटीएम से तो आप बहुत दूरी बना लीजिए, बहुत डिस्टेंस बना लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा अगर कोई आपका जो कैपिटल है अगर कोई वाइप आउट करता है तो वो यही करता है ओटीएम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिके होता है और इसमें क्या है आपको मूवमेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है। मीन्स आपका जहाँ पे इन द मनी का प्रीमियम 50 रुपीज़ का मूवमेंट दे चुका है, 50 रुपीज़ का मूवमेंट दे चुका है, यानी 100 का प्रीमियम आपका कहाँ चला गया, 150 चला गया है। वहीं पर आपका ओटीएम क्या कर रहा है, 100 का प्रीमियम अभी 105, 110 इस लेवल पर चल रहा है। तो देख ही सकते हैं, आपको इस चीज़ से समझ में आ जाएगा। आप लाइव मार्केट में भी एनालाइज करिए उस चीज़ को कि ओटीएम का प्रीमियम कितना ज़्यादा स्लो मूवमेंट देता है आईटीएम की जगह पर। ठीक है, चलिए इतना होप आपको समझ में आ गया। बाकी मैं आपको अभी इंडेक्स में भी समझाऊंगी किस तरीके से यूज़ करना है आपको। अब बात करते हैं इंट्राडे, डिलीवरी और बीटीएसटी क्या होता है। इंट्राडे देखिए, इंट्राडे का मतलब होता है इंट्राडे, आपको मतलब ही इस वर्ड से पता चल रहा होगा कि इंट्राडे का क्या मतलब है। इंट्राडे यानी सेम डे, सेम डे आप ट्रेड कर रहे हैं। सपोज़ 9:30 पे आपने 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, आपने क्या किया 9:20 के आसपास या कभी भी दिन में 3:30 तक आपने कभी भी ट्रेड बनाई और इस बीच में क्या हुआ आपको प्रॉफिट मिल गया, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर एग्ज़िट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता 3:30 तक प्रॉफिट नहीं मिला, आपने सपोज़ आपका वहाँ पे लॉस चल रहा है, या फिर सपोज़ आप सोच रहे हैं कि मैं इसको आज की जगह कल तक लेके जाता हूँ, अभी तो एक्सपायरी में टाइम है, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। इंट्राडे अगर आप बाइंग करते हैं तो इंट्राडे में आप नेक्स्ट डे के लिए अपनी ट्रेड को नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, तो इंट्राडे होता है आपका सेम डे डिलीवरी, मतलब कि आप अगर 3:30 पर अपनी पोजीशन एग्ज़िट नहीं करते तो क्या होता है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट मार्केट क्या करता है 3:30 पर एग्ज़िट कर देगा, यानी चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, उससे मार्केट को कोई लेना देना नहीं है, आपका क्या होगा 3:30 पर एग्ज़िट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इंट्राडे, यानी आपके पास ऑप्शन सिर्फ आज का है, सेम डे का है, सेम डे पे बाइंग की है तो सेम डे पे एग्ज़िट भी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं हम डिलीवरी का। डिलीवरी क्या होता है, डिलीवरी मींस आप अपनी पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए या एक्सपायरी तक के लिए ले जा सकते हैं। मींस आपकी आपने कोई प्रीमियम बाय किया है 100 पे, आपको आज प्रॉफिट नहीं मिला, आज वो 80 पे चल रहा है, हमें लॉस चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतना है कि हम लोग उसको होल्ड कर सकते हैं, इतना हमें इसमें बेनिफिट मिल गया डिलीवरी में बाय करने पर। डिलीवरी में बाय का मतलब होता है कि हमने 100 पे बाय किया, हमको टारगेट नहीं मिला, टारगेट हमारा है इसमें अच्छा, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। होल्ड कर सकते हैं एक्सपायरी तक, एक्सपायरी प्रीमियम की जब होगी तो तब तक हम उसको होल्ड कर सकते हैं। एक्सपायरी पर अगर हम उसको नहीं निकालेंगे, एग्ज़िट नहीं होंगे, तो वहाँ पे मार्केट क्या है डिफ़ॉल्ट एग्ज़िट कर देगा आपका। तो उससे बचने के लिए ये होता है आपके पास में कुछ टाइम हो जाता है, जब तक एक्सपायरी नहीं आ रही है प्रीमियम की तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाए और हो सकता है कि आपका लॉस और ज़्यादा हो जाए, वो आप ट्रांजेक्शन सीखेंगे तो आई थिंक आप उसको ज़्यादा लंबा होल्ड भी नहीं करेंगे अगर आपके फेवर में डेटा नहीं होता। तो ये होता है डिलीवरी, मतलब अपनी पोजीशन को कुछ टाइम तक होल्ड करना। ठीक है, अब बात करते हैं BTST क्या होता है। BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, BTST मींस आपने कोई पोजीशन
टुडे यानी आज बाय की है, ठीक है, सपोज़ 20 तारीख को बाय की है, तो आप उसको अगर डिलीवरी में बाय करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं सेम एक्सपायरी तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अब उसको कैसे होल्ड करना है वो मैं आपको अभी बताती हूँ, किस तरीके से आप उसको बाइंग करेंगे। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि आखिर हमें इसमें करना क्या है। ओके, ये देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे निफ्टी के मैंने ऑप्शन चेन ओपन की हुई है। ऑप्शन चेन हम जैसे ही ओपन करेंगे, इसमें आपको सेम सरफेस जैसे मैंने आपको समझाया था कि मार्केट किस लेवल पे चल रहा है, 24,426 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। एक ब्लैक कलर की लाइन आपको करंट प्राइस पर दिख रही होगी जहाँ पर मार्केट बंद हुआ है, मींस यहाँ के ऊपर के जो प्रीमियम है कॉल साइड के 24,400, 24,350, 24,300, ये सारे प्रीमियम मैंने अभी आपको समझाया है। कौन से प्रीमियम, मैं दोबारा से एक बार आपको इंडेक्स पे भी समझा देती हूँ। देखिए 24,426 के आसपास मार्केट अभी आपकी क्लोज हुई है, मार्केट अभी बंद है, संडे है आज। तो क्या है सबसे पहले हम एटीएम की बात करें तो एटीएम आपका 24,400 कॉल और 24,450 कॉल दोनों आपके क्या है, एटीएम है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैं कॉल प्राइस की बात कर रही हूँ, तो ये क्या है आपके 24,400, 24,450 एटीएम के प्रीमियम है, ठीक है। सेम अगर पुट की बात की जाए तो सेम मैंने जैसे कि अभी आपको पीछे समझाया था कि कॉल और पुट में दोनों में एटीएम सिमिलर रहता है, एटीएम में कोई चेंजेस नहीं होते, दोनों के सेम रहेंगे, यानी 24,400, 24,450 दोनों के ही एटीएम प्रीमियम सेम है, ठीक है। अब बात करें इन द मनी की, इन द मनी के प्रीमियम कॉल में अगर बात की जाए तो 24,350 यानी 24,400 से ऊपर के जितने भी प्रीमियम हमें दिख रहे हैं इस लेवल से, 24,350 से ऊपर के यानी 24,350, 24,300, 250, 200, ये सब क्या प्रीमियम है, हमारे इन द मनी के प्रीमियम है, जो कि आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा दिला के देते हैं। तो ये हैं आपके इन द मनी के प्रीमियम। अगर पुट की इन द मनी की बात की जाए तो क्रॉस कर दीजिए, नीचे की तरफ आ जाइए, आपको पता चल जाएगा कौन से प्रीमियम होता है। देखिए 24,350 आपके इन द मनी के प्रीमियम था, क्रॉस करके हम नीचे आ गए, 24,450 हमारा एटीएम था पुट में। 24,450 के नीचे के प्रीमियम कितने हुए हमारे, 24,500, 24,550, 24,600, ये जो प्रीमियम है ये हमारे इन द मनी के, यानी क्रॉस हमने यहाँ पर कर दिया। तो जहाँ पर कॉल के इन द मनी के प्रीमियम ऊपर की साइड होते हैं, वहाँ पर पुट के इन द मनी के प्रीमियम नीचे की तरफ मिलेंगे। सेम ओटीएम की अगर बात की जाए तो ओटीएम में भी वही चीज़ होती है, ओटीएम कॉल के प्रीमियम हमें नीचे की तरफ दिखते हैं, यानी 24,500, 24,550 ये प्रीमियम क्या है हमारे ओटीएम है। और अगर हम कॉल पुट की बात करें तो पुट के ओटीएम हमारे कौन से होंगे, 24,350, 24,300, 24,250, ये सब प्रीमियम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी आप इसको थोड़ा सा और ब्रीफली देखेंगे, वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना इंट्राडे वाला टॉपिक कि हम बाइंग कैसे करेंगे। सपोज़ हमें 24,400 का एटीएम का प्रीमियम बाय करना है कॉल का, तो हमने ऐसे क्लिक किया उस पर, ठीक है। यहाँ पर बाय और सेल नज़र आ रहा है आपको। बाय यानी हमें कोई प्रीमियम बाय करना है, सेल यानी ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सेल कर सकते हैं अगर हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है। अगर हमें यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करनी है तो सिंपली बाय पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक सरफेस दिख रहा है, सबसे पहले आपको प्रीमियम दिख रहा है निफ्टी 2 सितंबर 24,400 कॉल, यानी 2 सितंबर की इसकी एक्सपायरी है, 2 सितंबर तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं। होल्ड किस कंडीशन में करेंगे, जैसे कि अभी डिलीवरी पे आपको ब्लैक दिख रहा है एक बॉक्सिंग, मीन्स अभी डिलीवरी पे क्लिक है, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिलीवरी आपको मिलेगा। आपको अगर इंट्राडे करना है, इंट्राडे अभी नहीं हो पाएगा, मार्केट बंद है। अगर इंट्राडे करते हैं तो इंट्राडे पे क्लिक करेंगे, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से यहाँ पे जैसे 75 आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है तो आप इस अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। 75 का सिंगल लॉट है निफ्टी का। उसके बाद में क्या करेंगे, आप इसको अगर इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे पे क्लिक करा, क्वांटिटी अपने हिसाब से आपने देखनी है जितनी बाय करनी है, एंड देन इसको बाय कर देंगे। अभी बाय नहीं आ रहा, बाय कर देंगे तो क्या होगा, आपकी पोजीशन बाय हो जाएगी इंट्राडे में। इंट्राडे मीन्स आपने अभी बाय किया, सपोज़ आपने 9-9:30 बजे बाय किया, तो आपको 3:30 तक अपनी पोजीशन निकालनी होगी, एग्ज़िट करना ही होगा, ठीक है। ये होता है इंट्राडे। नहीं करेंगे 3:30 पर आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़िट हो जाएगा खुद ही, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब बात करते हैं डिलीवरी की। डिलीवरी आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मिलता है, ब्लैक कलर का आपको बॉक्स दिख रहा है डिलीवरी पे,
यानी डिलीवरी पे क्लिक है, यहाँ पर अपना लॉट साइज सेम वही आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम तो नहीं कर सकते, 75 ही रहेगा, ज़्यादा आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाय करेंगे तो ये कब तक होल्ड होगी आपको, जैसे कि आप एक्सपायरी पढ़ पा रहे हैं इस पर 2 सितंबर 24/400 का कॉल, 2 सितंबर तक आपकी ये पोजीशन होल्ड रह सकती है। 2 सितंबर 3:30 तक आप क्या कर सकते हैं, डिलीवरी वाली पोजीशन को, इस पोजीशन को अगर बाय करते हैं तो रख सकते हैं। जैसे ही आप बाय करेंगे आपको ऊपर डेट दिख जाएगी कब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं, मंथली एक्सपायरी तक, या जब तक भी आपको डेट मिलेगी वहाँ तक आप उस प्रीमियम को बाय कर सकते हैं। तो डिलीवरी करके ले जाएंगे मीन्स आपने ये पोजीशन होल्ड कर ली है, जितनी एक्सपायरी है, यहाँ पे 2 दिन की एक्सपायरी मिल रही है आपको, तो 2 दिन आपकी पोजीशन होल्ड रह सकती है। 2 दिन बाद क्या होगा, वो आपकी एग्ज़िट हो जाएगी। अगर BTST की बात की जाए तो BTST में भी सेम वही चीज़ होती है जो डिलीवरी में होती है। डिलीवरी यानी आपने अपनी पोजीशन लेकर के गए हैं, 1-2 दिन के लिए होल्ड रखी है, तो BTST भी अगर आपको लेकर के जानी है तो डिलीवरी में क्लिक करेंगे, देन BTST आपकी बाय हो जाएगी, ठीक है। यानी BTST आपने आज बाय करा, उसको 1-2 दिन के लिए होल्ड कर लिया, सेम वही चीज़ डिलीवरी में होता है, तो आपको BTST डिलीवरी में कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही चीज़ है। तो बस इतना है इसमें। इंट्राडे अगर आपको करना है तो इंट्राडे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पोजीशन थोड़ा सा होल्ड रहे, अगर आज प्रॉफिट नहीं मिला, सपोज कल मिल जाए, तो उसके लिए आपको जब बाय करें उसी टाइम पे डिलीवरी पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि कैसे आप इसमें अपनी ट्रेड बना सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ITM ATM। और अगर प्रीमियम की बात करूँ तो हमेशा इन द मनी के प्रीमियम ही प्रेफर करूँगी मैं आपको लेने के लिए, कि देखिए इन द मनी का प्रीमियम सबसे कम डिके होता है, मूवमेंट बहुत फास्ट मिलेगा आपको, अच्छा मूवमेंट मिलेगा, तो इन द मनी ही हमेशा बाय कीजिए, उसमें ज़्यादा आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो ये था आज का टॉपिक, ITM ATM और OTM क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी और आपका BTST क्या होता है।